आज पुश डे प्लस में थोड़ा टेक्निक डे बोल सकते हैं। मेन आज फोकस रहेगा मेरा जो स्नैच का टेक्निक है उसको थोड़ा रिफाइन करने का। मेनली मेरे जो स्नैचेस और क्लीनजर में जो प्रॉब्लम आता है वो है कि जो मेरा कैच पोजीशन है बहुत ज़्यादा हाई है। तो यदि अगर हम हेवी जाते हैं तो वो हाई पुल मेरा क्लियरेंस तक उड़ जाता है, पर उसके अंदर में आने में मेरे को अभी भी थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज कुछ ड्रिल्स करेंगे जो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करे। रात को बैठ के वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे, कितना बोरिंग मैच। इतना लंबा चला, इतना बोरिंग मैच, ढंग से सो नहीं पाए। तो स्लीप शेड्यूल तो आज बिगड़ा हुआ है। देखेंगे किस तरह से परफॉर्म करेंगे। बॉडी का सोरनेस लेवल 2-3, उतना कोई बुरा नहीं। ट्रेनिंग करने के बाद ब्लड फ्लो के बाद थोड़ा कम हो जाता है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो मेन जो फोकस है वो बार के अंदर ही जितना हो सके स्पीड में आने का। तो मैं भी ऐसे करके ये जो इंस्टेबिलिटी है इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना है। 1 2 नॉट बैड। थोड़ा फास्ट कैच पोजीशन में थोड़ा फास्ट होना चाहिए। ना बार ऊपर चला गया। लिफ्ट पोजीशन, कैच पोजीशन, आई है ना। वन मोर टाइम, हाई कैच। थोड़ा बहुत वीडियो एनालिसिस से पता चलेगा कैसे चल रहा है। हाई कैच, इंस्टेबिलिटी थोड़ा परफेक्ट करने से पीछे फेंक दे रहा। इसमें लाइट वेट बढ़ा के थोड़ा टेक्निक पे ऊपर काम करेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अभी जो मेन इशू आ रहा है वो है कि मेरे शोल्डर कैच पोजीशन उतना स्टेबलाइज नहीं है। मेरे को एक न्यूट्रल पोजीशन नहीं मिल रहा बार को अंदर खींचने का, स्टेबल करने का। या तो ओवर फोर्स की वजह से पीछे चल जा रहा है जिसमें मैं अभी तक कंफर्टेबल नहीं है, या आगे रह रहा है जिससे मेरा आर्म बेंड है और एक प्रॉपर स्टेबल पोजीशन नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है शायद ज़्यादा हैवी हो, पर होना तो नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत ठीक है। हेवी वेट में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, पता नहीं क्यों। ये हो रहा है, ये नहीं होना।
प्रॉपर लॉकआउट, लॉकआउट चाहिए, लॉकआउट। डीप स्क्वाट अप। ये थोड़ा अच्छा फील हुआ। अगेन ब्रीथ लेके डाउन। टेक्निक ब्रेक डाउन होने से ऐसे ही होता है। तो थोड़ा भी टेक्निक ब्रेक डाउन होने से गर्दन के ऊपर बार आ जाता है, इसलिए भी लाइट वेट पे कर रहे हैं। मोमेंटम और टाइमिंग को मैच करना है। इन होल्ड करना है स्टेबल। मेरे से एग्जैक्टली ज़्यादा हैवी तो नहीं है मेरे, पर थोड़ा भी इंस्टेबिलिटी मेरे कंट्रोल खो दे रहा है इसके ऊपर। इंस्टेबिलिटी। कौन कौन हाई कैच, ये नहीं करना है। ड्रॉप डाउन एंड कैच। यही वेट में थोड़ा रेपिटेशन रिपीट करके स्किल मास्टर की पर फोकस करना है। स्लो स्लो। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो यही वेट बार बार रिपीट होगा। टेक्निक पे थोड़ा रिफाइनमेंट की कोशिश किया जाएगा। इन पोजीशन को थोड़ा मिमिक करने की कोशिश। तो मेन ये रहता है फुल एक्सटेंशन के बाद खुद को गिराना है। तो फुल एक्सटेंशन कैसे रखिएगा? एंकल, नी, हिप, खुद को बैलेंस करके। लेट्स लो शेक कर रहा है। कम ऑन, कंफर्टेबल, बाहर के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। स्टेबिलिटी। थोड़ा सा चेंजेस बॉडी का बैलेंस पर बिगाड़ देता है।
हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ये लगभग मेरा छठा रिपीटेशन है, छठा सेट बोल सकते हैं। रिपीटेशन तो ज़्यादा मान नहीं रहे हैं, 2 या 3, तो सेट्स तो लंबा जाएंगे। मेन है कि कंटिन्यूस करने में दिक्कत हो रहा है। बार का हैबिट, कूल डाउन लॉक इट। उधर से कुछ आया क्या? कौन? कार्तिक में मिल की? वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। गुड, थोड़ा बहुत अच्छा हुआ। वीकनेस। मैसेज मेल कौन किया है? मेल कौन किया है? हाँ ठीक है, उनका काम है। हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी थोड़ा फुल स्नैचेस ट्राई करते हैं। फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, नो, फास्ट अंडर, फास्ट अंडर, फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, स्क्वाट। हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। चौक। तो फर्स्ट पुल पावर पोजीशन, सेकंड पुल पावर पोजीशन, अप और डाउन। मेरे को बाहर के नीचे जाना है। कम ऑन। Not bad. Again. First pull. जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। वैसे आसान दिख भी नहीं रहा है शायद। स्ट्रगल दिख रहा है, स्ट्रगल। नेक्स्ट शॉट में एंगल चेंज करके देखते हैं, है ना। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो फ्रंट पोजीशन से देखते हैं, समझ में आता है तो। ग्रिप, स्टांस, डाउन, आर्म रिलैक्स, पुल, फर्स्ट पुल, स्नैच। ये मेरा हाथ बेंड हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अरे हल्का बस, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। पर आज टेक्निक डे है तो
हैवी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अंडर द बार को रिपीट कर करके थोड़ा परफेक्शन में लाना है। क्योंकि अगर मेरे से पूछेगा कि वेट लिफ्टिंग का दोनों टेक्निक में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है, स्नैच या क्लीन एंड जर्क, तो मेरा जवाब स्नैच होगा। ज़्यादा इम्प्रेसिव लिफ्ट लगता है, वन टाइम लिफ्ट है। भले आप क्लीनिंग जैक में हेवी जाते हो, बहुत कंट्रोल चाहिए इसमें। डीप स्क्वाट, ऐसे इतना आवाज़ कर रहा है, प्लेट को कुछ होगा नहीं, थोड़ा खोखला इसलिए ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ज़्यादा छटपट आ गया। इंगेजमेंट पॉइंट जो ट्रिपल एक्सटेंशन है उसको फोकस करके करना होता है। एक गलती, एकदम बहुत अनफॉरगिविंग लिफ्ट है ये, एक गलती और ब्लेड इधर उधर भागा। गुड, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये माइक टेस्ट था कि डिस्टेंस से ऊपर मेरा वॉइस कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं। कैमरा में वायरलेस माइक यूज़ कर रहे हैं, कभी पकड़ता है कभी नहीं पकड़ता है। कोई सिस्टम्स भी जानने का थोड़ा दिक्कत है। बड़ा चीप माइक्रोफोन है, 700 रुपये का, पर काम तो कर रहा है फिलहाल। एक सेट रिकॉर्डिंग के नाम भाई, ये थोड़ा इजी क्या। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ऐसा प्लान तो था यही वेट को कंटिन्यू करेंगे, बट थोड़ा मन भी ये कर रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे। अप्रॉक्स 5 kg का जंप, ये भी टेक्निक बारी है। सॉरी, प्लेट देखने में काफ़ी बड़ा और हेवी लगता है, पर 2.5 kg ये वैसे शोल्डर के लिए बहुत डिमांडिंग है। मेरे पर शोल्डर लगभग शोर तो नहीं बोलेंगे, स्ट्रेस में लग रहा है। भाई क्या करा रहे हो मेरे से। मैंडेटरी चॉकअप, मेरे को स्टोरी में क्या होता है कि वीडियो का अगर लेंथ लंबा हो जाता है तो कट जाता है, तो ये सब को रील फॉर्मेट में डालना ठीक रहेगा कि नहीं वो हम कंसिडर कर रहे हैं। बट वीडियो जनरली मेरा पर्सनल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रहता है, तो उसका नीड है कि नहीं है, आज चीज़ बेटर रहता है ना। लेकिन रिलैक्स, स्लो पुल भाई, आर्म बेंड हुआ। क्लीन स्ट्रेच नहीं था, जैसे तो फोर्स भी नहीं दिया उतना में। और 2 रिपीटेशन जस्ट फॉर गुड मेजर। थोड़ा रुकना था नीचे। बॉटम पोजीशन को भी ट्रेन कर रहे हैं ना।
इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग बट क्या है, माई ब्लॉग माई रूल्स। मिस मिस हो गया, मिस हो गया। क्या हम टायर्ड थे इसलिए मिस हुआ या टेक्निक ब्रेकडाउन हुआ, अभी पता चल जाएगा। टेक्निक ब्रेकडाउन। स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये लिफ्ट्स बैक के लिए बहुत डिमांडिंग है बाप, पर ठीक है, थोड़ा बहुत लग रहा है टेक्निक आ रहा है, मास्टर कर पा रहे हैं। फोर्स प्रोटेक्शन कम हुआ, जो फोर्स में देना चाहिए उसमें कम दे रहे हैं, लिफ्ट में फोर्स देना है ना, उसी कारण वेट लिफ्ट हुआ। चलो फिर से, ज़्यादा हो गया। ये माइक्रो एडजस्टमेंट्स, न ज़्यादा न कम। लगता है टायर्ड हो गया, स्टेबिलिटी लूज हो रहा है, टेक्निक ब्रेकडाउन हो रहा है, सीएनएस फटिक हो गया। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका मसल का जो कोऑर्डिनेशन फायर करता है। फटीग होने के बाद उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रहता। टायर्ड तो है, फिर भी थोड़ा जीत के लिए ये हम एक्टिंग नहीं कर रहे, ठीक है, ड्रामा नहीं सच में थोड़ा बहुत सारा कुछ मेंटल होता है। कोऑर्डिनेशन पे फोकस नहीं है, स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं है, फुल फोकस नहीं है, हो सकता है उसमें ब्रेकडाउन हो। कमिटमेंट, हो गया। ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है पर ठीक है। स्वेटी स्वेटी, उठ सकता था ये, इसको लास्ट साइड बोल के नेक्स्ट थोड़ा एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये सारा माइक चल रहा है कि नीचे तक कुछ समझ में नहीं आता। तो बेसिकली स्नैच का सेशन ख़त्म हो गया। थोड़ा फिनिशर के लिए थोड़ा एक्सप्लोसिव ओवरहैंड मेडिसिन बॉल थ्रो। वैसे तो ये 12 kg का बॉल है, आइडियली हमको 8 kg या 6 kg प्रीफर होता है, बट वो बॉल्स कंडीशन में नहीं है, तो यू डू व्हाट वी हैव टू डू। ये ट्रिपल एक्सटेंशन में काम आता है, देखते हैं कितना जाता है। ऐसे गया नहीं सर, 12 kg है ना, कंट्रोल। 4 6 4
6 रिपीटेशन वो फास्ट सीएनएस फायरिंग फर्स्ट फाइबर के रिक्रूटमेंट में काम आता है। तो इसमें हाई इंटेंसिटी लो रिपीटेशन का फंडा लगता है। क्या आइडियली जिस टेक्निक से फेंकना चाहते हैं हमको वो लग नहीं रहा है, पर देखते हैं। ये 5th हो गया शायद, एक रेप्स काउंट करना भूल जाते हैं। 12 kg देखने में इजी लग रहा होगा, है नहीं? या ये और 2 बार रिपीट करना है, फिर मॉर्निंग सेशन ख़त्म। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो किसी को कोई डाउट होगा कि ऐसे पावर सेशंस में सेट के बीच में, तो आइडियली 3 to 5 मिनट्स। रीज़न भी आपके बॉडी के जो ATP PC सिस्टम होते हैं, है ना, जो आपका फास्ट एक्टिंग फास्ट ट्विच मसल फाइबर जो इमीडिएट एनर्जी के लिए आपको यूज़ करते हैं, उसको ओवरऑल प्रॉपर रिस्टोर होने में लगभग 4 to 5 मिनट्स लगते हैं रिकवरी के लिए। फॉस्फोराइलेशन बोल सकते हैं उसको। और जो सीएनएस इमीडिएट जब फटीग हुआ था, फायरिंग ऐसा होता है, ऐसा नहीं, तो उसको भी रिस्टोर होने में टाइम लगता है। हाइड्रेशन वेरी ज़रूरी। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो पावर एक्सरसाइज में स्वीट स्पॉट होता है लोड का। आपको स्पीड भी चाहिए बट लोड भी एडिकेट होना चाहिए। ये उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। आइडियली 8 kg मेरे लिए थोड़ा इनफ रहता, पर क्या जो है उनसे काम चलाना पड़ रहा है। इसमें मेरे को ट्रिपल एक्सटेंशन हिट करने में डिफिकल्टी हो रहा है क्योंकि टेक्निक पे हम उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये साला चश्मा बड़ा परेशान करता है, बट इसके बिना दिखता भी नहीं है। डुअल प्रॉब्लम। धुंधला वर्ल्ड बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। मेरे स्पेक्टिकल दोस्त समझ पा रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ। 2 रिपीटेशन हुआ। कम ऑन। क्या 3। चश्मा खोलने से शायद थोड़ा ये जो जंप हो रहा है मे बी। दिस इज द 4th one, ये वाला 5th होगा। या 5th। या 6th and we rest। ट्रिपल एक्सटेंशन हिट हो रहा है कि नहीं आइडिया नहीं, बट आइडियली हम क्या चाहेंगे, बॉल को इस तरह से जब रिलीज कर रहे हैं, एंकल नी हिट फुल एक्सटेंशन, फुल बॉडी एक्सप्लोजिव को बढ़ाता है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग।
Last set. Triple extension. ये साला चश्मा जम खा जाता है। सेकेंड रैप। ये स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल का भी हम एक फ़ायदा ले रहे हैं। बेसिकली वेट को जर्क करके मेरा हिप्स से मेरा बैक का स्ट्रेच रिफ्लेक्स को ये करके हाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बॉल अगर फेंकते हो तो एक बार पीछे खींचते हो ना, ये इलास्टिसिटी बढ़ाता है। ऐसे करने से ज़्यादा ये साइंस। मेरा हाथ से रोल हो गया था अभी। थर्ड रेपिटेशन। तीन बार करने से चाहिए। फोर्थ। फिफ्थ। किसी को अगर ज़्यादा इजी लग रहा है तो अगर अपने जिम में मेडिसिन बॉल का एक्सरसाइज तो ट्राई कर सकता है डिस्टेंस फेंकने का। बेसिकली कितना होगा 4-5 मीटर। टेक्निक आइडियल तो नहीं बोलेंगे, आइडियल टेक्निक दिखाने के लिए ये 4 kg का स्लैम बॉल है, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस दिखा रहे। इसका एक प्रॉब्लम है, ये थोड़ा लो क्वालिटी का है। तो इसके प्रीवियस सेशन से हम करा रहे थे तो इम्पैक्ट के बाद इसका अंदर का सैंड निकल गया, तो उसी के लिए इसको यूज़ करने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे। बट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस वन टाइम है ना, पोजीशन और रिलीज करेंगे। ऐ साला स्लिप करता है, ग्रिप भी अच्छा नहीं है। वो पता नहीं इतना अच्छा नहीं है। तो सवाल है कि हम 12 kg का स्लैम बॉल उठाए किस तरफ से थे। दूर से उठाने लग रहा है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो मेरे को जस्ट रियलाइज़ हुआ कि हम तो कोई स्टेबिलिटी फिनिशर किए ही नहीं। जनरली वो हम इवनिंग में करते हैं, पर इवनिंग को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस एक सेट
8 kg का केटल पे 1 2 बहुत हार्ड है। 5 6 7 8 9 10 11 12 उफ। इवनिंग को शोल्डर पुश में भी डंबल के साथ या फिर केटलबेल के साथ और लेटरल रेजेस एक ही बार में कंपाउंड करने से अच्छा थोड़ा इवनिंग में बांट लेते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग।